तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं सेकेंड सिटिंग। जो आज एग्जाम हुआ है साइंस का क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो जो सेकेंड सिटिंग में स्टूडेंट बैठे हैं तो उनका जो यहाँ पर कितना सही हुआ है कितना सही नहीं हुआ है, देखिए पेपर तो बहुत इजी आया है। तो देखिए अभी इसका हम आंसर की लेके आ रहे हैं और 100% ये आंसर की आपको सही मिलेगा। जी हाँ, 100% सही मिलेगा। तो आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना सही होता है आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना सेट, यहाँ पर कितना दिया गया है, जे सेट है। यहाँ पर कौन सा सेट है, जे सेट है। और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखते रहिएगा कि आपको कितना सही होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का क्या मात्रक है भाई? देखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये भाई ऊर्जा का मात्रक है। आपको मैं ये कल के मेरा जो वीडियो होगा ना, कल के वीडियो में हूबहू ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग का तो क्या ही बताऊं भाई, फर्स्ट सीटिंग का तो पूरा क्वेश्चन मिल गया मेरा, जो मैंने दिया था। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ध्यान से। एक मिनट अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित करने का काम परितारिका का होता है। कौन करता है? परितारिका यानी इरिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 100% यहाँ पर सही जवाब मिलेगा। कई बार चैनल जो है हमने देखा है खुद इसको, वो बहुत गलत बता रहे हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा वो आप क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, या आपको मतलब अभी फिलहाल में पता नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दे, छोड़ दे। बच्चे लोगों को कहिए मतलब इंटरनेट से खोजने के लिए, ऐसे गलत नहीं बताइए। चलिए मैं यहाँ पर पूरा सही बताऊंगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बताइए। ये हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोमास। जैव मात्रा हो जाएगा इसका सही जवाब। आई होप सही होना चाहिए, लेकिन एक बार आप इसको देख लेना, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। और मेरे देखिए भाई ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, और कल के भाई साहब कल का जो वीडियो बनाया ना, इसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2n² होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2n²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? विच हाइड्रोकार्बन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड? बताइए कौन है? तो मैं देखो भाई ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है और कल के वीडियो से ये क्वेश्चन आ गया। देखो तो सरलतम कौन है? सबसे ज्यादा मीथेन है। इसमें बॉन्ड जो है या इसमें जो कार्बन है वो बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए सबसे सरलतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे भाइयों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया है। निम्न में से किस धातु का कथनांक सबसे कम होता है? तो यहाँ पर देखिए सोडियम का जो कथनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन तो कल के वीडियो से मेरा फंस गया है कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? तो 79 होता है। मेरा एक विद्यार्थी है जो एकदम देखो सही मार के आया है, मैं ये बताया था ये आएगा क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन कल के वीडियो से आया है भाई, ये भी क्वेश्चन कल के वीडियो से आया कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट? कौन लवण है? तो भाई ये भस्म है, ये अम्ल है, ये भी नहीं होगा। देखो ये भी भस्म है, और ये देखो K2SO4 क्या है? ये एक लवण है। क्या है? ये एक लवण है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, चलिए भाई सर्दी है फिर भी बना रहे क्वेश्चन। देखिए वृक्क सहायता प्रदान करता है, यानी किडनी किसमें मदद करता है? तो किडनी जो है उत्सर्जन में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग पढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, कब होता है? सिर्फ दिन में ही होता है। सूर्य के प्रकाश के से ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन श्वसन जो क्रिया है वो दिन रात हमेशा होती रहती है। ये बात याद रखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या है? सिनेप्टिक क्या है? सिनेप्टिक नॉब से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बताइए? तो भाई ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और मस्तिष्क में भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन है, न्यूरॉन भी हो सकता है और मस्तिष्क, ये दोनों आप देख लीजिएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मस्तिष्क होना चाहिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तेज हृदय का धड़कन इसमें से किसमें से होता है? आदमी का तो नहीं होगा, कम होता है। और व्हेल का भी नहीं होगा, हाथी का भी नहीं होगा, चूहा का सबसे तेज होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपना लोग ध्यान से देखेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है?
कोशिकीय ईंधन क्या है भाई? ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। बहुत ही बढ़िया। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन। एटीपी का जो है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? देखो, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा बताओ? ट्राई का मतलब होता है 3, तो सही जवाब हो जाएगा 3। इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया इस बार बिहार बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है ये पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा? तो लंग्स से भाई क्या निकलता है? ये उत्सर्जी अंग है। किडनी भी है, स्किन से भी पसीना वगैरह निकलता है। तो उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? पेनक्रियाज नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये बच्चा गलत लगा दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, यानी द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, बताइए क्या होगा? चलिए शायद इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। मैं उतना बायोलॉजी में नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ये बच्चा तो एंड्रीनल लगाया, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 17वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में बावी, ये उजला हो गया, पौधों में बावीय भागों का जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प का निकलना, निष्कासन क्या कहलाता है? तो ये भाई कहलाता है ट्रांसपीरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत ही बढ़िया। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई। बाघ का ट्रॉपिक यानी टाइगर इज अ कंज्यूमर ऑफ, बाघ उपभोक्ता है यानी द्वितीय पोषी स्तर पर, ठीक है, और ये सही लगाया है, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पर ये है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कि मानव का उद्भव स्थान है या द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन जो है कहाँ से मतलब उत्पन्न हुआ है? तो अफ्रीका से। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ये तो बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्मा कुंचन गति पाई जाती है कि पेरिस्टेलिस क्या है? पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट फाउंड इन। देखिए भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगर ये क्वेश्चन आप भारतीय भवन और भी अदर बुक में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। ये भाई अगर पॉइंट बाय पॉइंट लाइन, अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये होगा भाई ग्रास नली में, ठीक है। ओइसियोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तितली में पाया जाता है, जो भी कीट पतंग होते हैं ना उसमें पाया जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हीमोग्लोबिन, और कल के क्वेश्चन से ये आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है? वो होती है 22, और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 22। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो वो रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। सबसे ज़्यादा रेड ही दिख रहा है, इसीलिए मैं रेड रंग से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। चलिए सर्दी हो रखा है भाई, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन विद्युत जंडित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग पढ़ते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे कि विभक्त बलय प्रयुक्त होता है। स्प्लिट रिंग जो है ना वो डीसी मोटर में यूज होता है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में भी आया है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 27वां नंबर क्वेश्चन कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो भाई ये होता है इलेक्ट्रॉन पर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा वो उतना ज़्यादा धात्विक गुण प्रदर्शित करेगा। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया है। क्या है कि बॉक्स टाइप के सोलर कुकर के ऊपरी भागों में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, कि विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को से रोकना, या बॉक्स के अंदर धूल कणों से रोकना। अरे भाई ये तो कोई कारण नहीं होना चाहिए। आई होप है ना आप ना इस क्वेश्चन को एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। मैं गलत नहीं बताऊंगा। अगर मेरे को ये क्वेश्चन पता नहीं है या याद नहीं आ रहा है तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए वोल्टता V1 और ये जो है, अब देखिए ये जो देखो V1 P1 और V2 P2 है ना, डायरेक्ट देखो पावर जो है ऐड हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू, अरे भाई ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था और बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? पानी का होता है कम भाई, ये सब का थोड़ा ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार क्लास में मैं करवा चुका हूँ कि एक साधारण फ्रिज में वो जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतह। ये एकदम सही लगाया मेरा विद्यार्थी, है सही है। चलिए ओजोन परत का अपक्षय करता है, किसके कारण ओजोन परत जो है डिप्लेशन हो रहा है ओजोन परत का? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। तो देखो मुकुलन मतलब बडिंग हो गया ना, तो बडिंग किसमें होता है? तो ये ईस्ट में होता है। क्या होता है? ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन, देखिए ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये देखो एक आध को क्वेश्चन जो है ऐसा डाल देता है जो कि सिलेबस में है ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। 36वां नंबर क्वेश्चन, वैसे भी मैं बायोलॉजी उतना नहीं पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को ये पता नहीं है, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आलू का एक प्रबंधन होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ पोटैटो टेक प्लेस बाय, आलू जो है ना वो किससे होता है? बताओ, आलू जो है वो किससे होता है? जल्दी बताओ। तो एस्टीम से होता है। किससे होता है? रूट से होता है कि फ्रूट से होता है? शायद फ्रूट से होता है, आप देख लेना। ये फल द्वारा ही ना होता है भाई, किसके द्वारा होता है यार? ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, मुझे पता है, याद नहीं आ रहा है। रूट से तो नहीं होता, बिल्कुल भी रूट से नहीं होता। सीड से होता है कि फ्रूट के होता है या स्टीम? शायद स्टीम से होता है, लगभग स्टीम से होता है, देख लेना आप इसको। चलिए ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रीला पाया जाता है। ये देखो भाई पानी में पाया जाता है, लगभग जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक एक होता है सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? 120 mmHg होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है बताइए? उभयलिंगी जो है ये हाइड्रा हो जाएगा, आई होप सो, मुझे यही लगता है, देख लेना एक बार। 40वां नंबर क्वेश्चन कि क्या है कि मछली में श्वसन होता है, कहाँ से होता है? गिल्स के द्वारा। सही लगा है ये विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अरे फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर धनात्मक हो जाए, यदि वस्तु की दूरी का मान है, तो यदि वस्तु की दूरी का मान है, क्या है तो बताइए। देखिए फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है और ये अवतल दर्पण है और उसका जो आवर्धन है वो धनात्मक है, उसका आवर्धन क्या है? धनात्मक है। धनात्मक है मतलब क्या है कि ये जो है ना इमेज जो भी है वो बना है किसके पीछे? यानी मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बना है। तो यदि वस्तु की दूरी का मान कितना होना चाहिए बताइए? तो वस्तु की दूरी का मान क्या होना चाहिए बताइए? अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 से अधिक, 10 से कम होना चाहिए, ये 10 से कम होना चाहिए, एकदम सही जवाब है। चलिए भाई, और देखो भाई ये माइंड लगाओगे तभी बनेगा, मुझे पता है ये क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि पोल और पी और एफ के बीच में रखेंगे तब ना। और एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है 10, तो पी और एफ के बीच में रखा है तो 10 से कम ही होगा ना। ये भाई क्या है, गुंडा बनेगा रे तू, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 42वां नंबर क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा बताइए? फोकस से, यानी फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है बताइए? बढ़ता है भाई, आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखो उधर जैसे ही आओगे तो इमेज बड़ा होता जाएगा, तो बढ़ता है, याद रखिएगा बढ़ता है। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया इस बार, लेकिन क्वेश्चन है इजी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये बताइए। स्थिर, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे की एक तार को, आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, ध्यान से देखेंगे। तांबे की एक तार की आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात
परिवर्तन होता है? बताइए। अरे आधा रे, आधा, आधा क्या हाफ रोटेशन पर होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अपना लोगों से 45वां नंबर क्वेश्चन कि देखिए ध्यान से कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की दिशा क्या होगी? बताइए। तो एक अवतल दर्पण है, वो प्रधान अक्ष की ओर चींटी, और वो प्रधान अक्ष पर चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। प्रधान अक्ष पर जो है चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की दिशा की गति क्या होगी? फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण है और एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, एक अवतल दर्पण है, उसके प्रधान अक्ष पर कोई चींटी जो है वो चलती जा रही है, तो प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब कहाँ बन रहा है? यानी वो मिरर के पीछे बन रहा है। तो तथा यह बढ़ता जा रहा है, तथा यह क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो वो चींटी जो है ना वो पी के तरफ जा रहा है, पी के यानी एफ से पी के तरफ जा रहा है। तो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ये गलत जवाब हो जाएगा। फोकस से ध्रुव की ओर, ये देखिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए एक आध को क्वेश्चन हो जाता है, कोई बात नहीं है। अब देखिए आंख से लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को सिलियरी मसल्स। क्या हो जाएगा सही जवाब? सिलियरी मसल्स करता है। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला होता है, क्यों? बताइए। तो प्रकाश का परिकिरण के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब 48वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? ओम होता है। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ओम। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए सामान्य नेत्र के लिए दूर जो है दूर बिंदु क्या है? अनंत तक देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम 10 किलोमीटर तक या 10 मीटर या 200 मीटर तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या है क्वेश्चन 50वां नंबर? ध्यान से देखेंगे। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो देखो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि कोई बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक हो गया, तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो ऋणात्मक आ गया मतलब क्या कि वो रियल होगा, यानी क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 51 नंबर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कल के एग्जाम से क्वेश्चन आ गया, दो होते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे भाइयों। क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई भाई ग्लास है, इसको डायरेक्ट या कोई भी मिरर ही है, समझ लीजिए समतल दर्पण है, वो अगर देखो मान लो ये समतल दर्पण है और डायरेक्ट इस पर ऐसे आप लाइट गुजरवा दिए, तो इसका क्या होगा? उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी, एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो चलिए यही हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन अपना लोग कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का जो है क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? तो अधिक परिकिरण कौन करता है? स्कैटर कौन ज्यादा करता है? नीला रंग। चलिए इसका जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है ना, कम होता है इसका। वायु में आभासी लेंस है, वायु में आभासी लेंस है। ठीक है, वायु में अभिसारी लेंस है, आभासी नहीं अभिसारी। कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, 55 वाला क्वेश्चन, 55 नंबर। 1 मिनट, यहाँ पर मेरा फोटो आ गया जो दिखेगा नहीं, अभी अंधेरा में वीडियो बना रहा हूँ। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, तो प्रतिबिंब क्या होगा? कम तीव्र बनेगा, मतलब वो उसका जो इंटेंसिटी है कम धुंधला बन जाएगा। ठीक है, एक तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो किसके तरफ मुड़ जाती है? जब प्रकाश जो है ना हवा से कांच की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं, अभिलंब से दूर नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ऑप्शन नंबर भी ये छोटा गलत कर दिया है। जब हवा से कांच में जाएगी ना, तो हवा से कांच में जा रही है तो ये जो है ना किसके तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है? टमाटर में मिलता है ना ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए
अब देखिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 और इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखो भाई 1 2 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा 1 2, मैं कर ही लेता हूँ, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो भाई हो जाएगा 10। सही जवाब क्या हो जाएगा 10। सही जवाब हो जाएगा 10। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो पराबैंगनी विकिरण, एकदम सही जवाब लगाया ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा धातु और कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु पूछ रहा है। यही देखिए ये बच्चा गलत कर दिया है। धातु और धातु समझता नहीं है और जल्दी से जो है देखता है कि कमरे के तापमान जो है द्रव अवस्था या तरल अवस्था है, लगा दिया पारा। एकदम गलत हो गया ये। इसको बाद मार लगाएंगे, वो हो जाएगा। और धातु पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ये बात का याद रखिएगा आप। ये देखिए गड़बड़ कर दिया बच्चा, यही गड़बड़ करता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उप धातु है। तो ये आर्सेनिक हो जाएगा, ये बात सही है, AS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ये CO और CO2 बना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अरे भाई ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है ये? वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर A। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित। आप देख लो ना कौन समीकरण संतुलित है। ये तो संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, तो संतुलित ये होगा ऑप्शन नंबर B। ये B सही है, B। चलिए ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलिए ये याद रखिएगा। फिर से मेरा कैमरा खुल गया, अरे भाई बंद हो जा। चलो 65 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्व की संयोजकता कितनी होती है। आवर्त सारणी में किसी समूह के लिए सभी तत्व की संयोजकता कितनी होगी। तो देखो आवर्त सारणी में किसी समूह के लिए जो एक समूह में जितने भी तत्वों के सबकी संयोजकता समान होती है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग होता है। इथेनॉल। इथेनॉल को शराब में डालते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तृतीय वर्ग में, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में, अच्छा आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में, थर्ड ग्रुप में कितनी होती है। अब देखो ये क्वेश्चन तगड़ा पूछ दिया। अब डी ब्लॉक से ये क्वेश्चन इसको पूछना नहीं चाहिए था। तो आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। अब आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, तृतीय वर्ग, पहला वर्ग हो गया मतलब हाइड्रोजन वाला, फिर हो गया मतलब ये क्या कहते हैं बेरिलियम वाला, और फिर तीसरा हो गया, यार तीसरा तो पूछना नहीं चाहिए, और तीसरा में तो बहुत सारे तत्व है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार जरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। भाई ये गलत कर दिया है, सिलिकॉन, याद रखिएगा। देखो भाई जो क्वेश्चन में मेरे को डाउट होगा वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वो आप चेक कर लेना। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 7 है तो परमाणु संख्या क्या होगी, 17 होगी एकदम, और क्लोरीन होगी वो। चलिए इजी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा है। अब देखिए अब क्या है कि दारूलियम इज एन एलॉय ऑफ, दारूलियम। अब देखिए Fe का तो होगा नहीं, एल्युमिनियम का तो होगा नहीं, कॉपर का तो होगा नहीं, तो Sn का हो जाएगा। आई होप Sn का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, Sn हो गया। चलिए सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होगा, सोडियम फॉस्फेट बना लेते हैं। सोडियम का और फॉस्फेट का फॉस्फेट का PO4, इसका संयोजकता 1 और इसका संयोजकता 3, तो कितना हो जाएगा Na3PO4। देखो जहां होगा वही सही जवाब होगा, Na3PO4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिक की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है, CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। चलिए वीक एसिड होता है ये।
75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन अपना लोगों से क्या पूछ रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग देखो पीला होता है भाई। ये देखो देखो भाई, यहाँ पर श्वेत लगा दिया भाई। सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, श्वेत होता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का पीला होता है, ये याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। ये सही लगाया है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? वैसे अपरूप बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे क्लास 10 में 3 पढ़ना है, तो 3 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, जिंक ब्लेड जो है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो भाई जिंक का ना होगा भाई, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो इजी है। अब देखो अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? नहीं, नाइट्रोजन अणु के बीच कितने अबांध बनते हैं? तो देखो नाइट्रोजन N2 होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो 3 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखो ये क्वेश्चन में बोला था कि आएगा, तो ये हो जाएगा एल्काइन का क्या, -2 वाला हो जाएगा। ये बच्चा सही लगाया। तो ये था ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाऊंगा अभी जल्द से जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हम डेली बनाते रहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी एकदम तुरंत अपलोड करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।